नमस्कार दोस्तों, दीप एग्जाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए या पुलिस या अदर स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम सब HCF LCM के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ट्रिक के साथ और फॉर्मूले के साथ। हर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे, तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। हम सब मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मेरे बताने से पहले आप सभी को क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो पहले आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। 12 को क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, और क्या करेंगे 15 का गुणनखंड करेंगे, यानी तोड़ेंगे कि ऐसा कोई संख्या हो जो 12 आ जाए तोड़ने से। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और 3 कर देंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। और 18 दिया गया है ना, सॉरी यहाँ 18 दिया गया है, तो क्या कर देंगे बोलिएगा, 2 गुना 3 का वर्ग कर देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया। तो करेंगे क्या, बड़ी घात वाली संख्या को हम सब ले लेंगे। देखिए बड़ी घात क्या है, तो 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग दिया गया है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, तो 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। तो 9 में और 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 36 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एलसीएम अपना 36 हुआ। ऑप्शन में देखिए कहीं दिया गया है तो हम सब टिक आउट कर देंगे। समझ में आ गया। बोलिए, तो अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है। 24, 36 और 60 का HCF क्या होगा। और हमारे सामने ऑप्शन 4 दे दिया गया है, 6, 12, 18 और 24। तो देखिए क्या करेंगे, 24, 36 और 60 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखिएगा 24 और 36 और 60 का ध्यान से देखिएगा, आप सब करते हैं। पहले 24 को क्या कर सकते हैं, बोलिए, हम सब 2 के घात 3 कर सकते हैं और 3 कर देंगे। बोलिए, यानी 2 के घात 3 यानी 8 3 24 हो गया। अब देखिए 36 को क्या कर देंगे, बोलिए, तो 2 के घात 2 गुना 3 के घात 2 कर सकते हैं। बोलिए, अब 60 को देखिए क्या कर सकते हैं हम सब, तो कर सकते हैं 2 के घात 2 गुना 3 गुना 5 कर सकते हैं। बोलिए, 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60। तो अब हमें क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा। देखेंगे तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है। तो देखिए 2 के घात 2 भी है, समय 2 के घात 2, यहाँ तो 3 है, लेकिन जब करेंगे हम 2 के घात 2 गुना 2 तो इसका मान यही आएगा, यानी 2 के घात 2 तीनों में कॉमन है। दिखाई दे रहा है, तीनों में क्या है, कॉमन है, और 3 भी कॉमन है, तो उसको अलग लिख लेंगे। देखिए, यानी 2 के घात 2 गुना 3 कर देंगे। समझ में आ गया। तो इसका मान क्या होगा, देखिए 4 गुना 3 बराबर क्या होगा, तो 12। तो 24, 36 और 60 का HCF क्या होगा, तो 12 होगा। ऑप्शन में देखिए कहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसको हम सब टिक आउट कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1800 है, HCF उसका 20 है, तो LCM क्या होगा। समझ में आ गया। LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, यहां दिखाई दे रहा है, बोलिएगा आप सब क्या कह रहा है, दिया गया, यानी हम जानते हैं HCF गुना LCM बराबर क्या दिया गया है, 1800 दे दिया गया है, 1800 दे दिया गया है। तो HCF का मान कितना दिया गया है, 20, तो 20 गुना LCM। समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, 0 से 0 हम सब यहां से काट देंगे, तो अब कितना बचा, बोलिए 18 माने 180, तो
तो क्या कर देंगे हम सब 180 बाटा 2 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, तो 90 प्राप्त हो जाएगा। कि 90 दिया गया है कहीं, बोलिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में तो दो संख्याओं का गुणनफल 1800 तथा एचसीएफ 20 है, तो एलसीएम का मान क्या होगा, तो 90 हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ? तो लास्ट तक आप सब बने रहिए और सवाल को हम सब सॉल्व करते हैं। पहले इसको देख लीजिए। अगर आप सबको आंसर पहले से मालूम है, बनाने आ जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पहले आप इसका मान बता सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 960 है, एलसीएम 120 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन में हमें दिया गया है 6, 10, 8 और 12। तो क्या दिया गया है, ध्यान से पहले उसको हम देखेंगे। गुणनफल दिया गया है कितना, एलसीएम और एचसीएफ का, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप सब, 960 दिया गया है। और इसमें एलसीएम का मान दिया गया है कितना, 120, यानी एचसीएफ गुना 120 बराबर 960। अब 0 से 0 तो कट जाएगा। अब बोलिए कट जाएगा आराम से। अब 12 वाटे कितना होता है, तो 96 होता है, तो 12 से यह कट जाएगा 8 बार में। समझ में आ गया? तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, बोलिए, तो 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए ऑप्शन में देखिए कहीं दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया गया है, तो इसका मान एचसीएफ क्या होगा, तो 8 होगा। समझ में आ गया? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन को समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, प्लीज आप सब लाइक कीजिए और अपने प्यारे भाई बहन के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि एचसीएफ 15 है, एलसीएम 300 है और एक संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। तो कर देंगे हम सब एचसीएफ गुना एलसीएम बाटा क्या कर देंगे, तो n1 कर देंगे। समझ में आ गया? कहेंगे आप n1 क्या है, तो n1 पहली संख्या है। समझ में आ गया? अगर आप सब बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप सब देख सकते हैं, और आई बटन पर भी दे दूंगा। देखिएगा दोनों का मान दिया गया है, यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। तो एचसीएफ दिया गया है 15 और एलसीएम दिया गया है 300 और बाटा में n1 क्या दिया गया है, 75 दिया गया है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिएगा, 75 चौका कितना होता है, तो 300 होता है। अब क्या बच गया यहाँ, 15 गुना 4, तो 15 चौका कितना होता है, तो 60 होता है। क्या होता है, तो 60 होता है। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिएगा यहाँ इसका मान आया 15 गुना 4, यानी 15 चौको 60। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में 60 कहीं दिया गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में 60 दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा, 60 हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुई? अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 15, 20 और 25 को पूरी तरह विभाजित कर दे। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर दिया गया एक ए में 150, 250, 300, 450। देखिए इसको हम सब कैसे बनाते हैं। क्या क्या दिया गया है, 15, 20 और 25, इनका पहले हम सब गुणनखंड लिख लेंगे। देखिएगा ध्यान से, तो 15 का और 20 का और क्या करेंगे, 25 का, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप सब। तो कर देंगे हम सब क्या, 3 गुना 5, तो 15 प्राप्त हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बोलो, 2 के घात 2 गुना 4 हो जाएगा, और 5 यहां कर सकते हैं, 20 प्राप्त हो जाएगा।
और यहाँ का क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए। अब छोटी सी छोटी संख्या कह रहा है, यानी इसका मतलब हुआ हमें एलसीएम निकालने को कह रहा है। क्या कह रहा है? एलसीएम निकालने को कह रहा है। तो एलसीएम में हमें क्या पता है, तो बड़ी घात हमें लेनी होती है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें हम करेंगे क्या, बड़ी घात जो दिया गया है उसको हम सब ले लेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहां लेंगे बड़ी घात, इसमें क्या है तो 3 को लेंगे, 3 गुना 2 के पावर 2 दिया गया उसको लेंगे, 2 और गुना में बड़ी संख्या 5 है उसको ले लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 3 तो ऐसा रहेगा, और 2 का वर्ग 2 है यानी 4, और 5 का वर्ग है तो क्या करेंगे, इसका 25 हो जाएगा। अब बोलिए ध्यान से, 25 चौका कितना होता है, बोलो 100 होता है, और 100 में 3 से गुना करेंगे क्या होगा, तो 300 हो जाएगा, यानी 300 इसका एलसीएम प्राप्त हो गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ? देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 300। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 15, 20 और 25 को विभाजित कर देगी, तो वह होगी 300 संख्या। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ? बोलिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल आप सभी को अच्छी तरह से अब बनानी आ जाएगी। तो यह क्लास दूसरा था। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में एचसीएफ और एलसीएम के पार्ट में नए नए क्वेश्चंस को हम सब जोड़ेंगे। पीवाईक्यू और जितने भी एग्जाम में पूछे गए सवाल, मतलब वही। तो हम सब डे बाय डे नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सब मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं नए नए टॉपिक और बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं कहूँगा प्लीज़ आप सब अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं सवाल एक बार में कम से कम 50-100 सवाल को सॉल्व कराता। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।